हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये रहा हमारा आज का सवाल, जो कि डेफिनेट इंटीग्रेशन से, ठीक है। क्लास 12 में पढ़ते हैं आप इसे, ठीक है। और इंटीग्रेशन लोग जनरली देख के लाइक पैनिक कर जाते हैं, ठीक है, कि भाई नहीं होगा। और इसमें तो ऑप्शंस भी काफ़ी डरावने हैं, ठीक है। डरना नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं डरना है। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, क्योंकि बेसिक जो आप फॉर्मेट पढ़ते हैं ना, कि हाँ भाई ऐसे सवाल को लाइक कि अगर सिर्फ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ साइन एंड कॉस है तो टेन हाफ एंगल से सॉल्व होता है, मतलब ऐसा। तो इसका भी अपना एक फॉर्मेट है, उससे एकदम इजीली सॉल्व होगा। ठीक है, अब कैलकुलेशन है तो करना तो पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस बना के करना पड़ेगा, ठीक है। अब समझ पा रहे हो, इंटीग्रेशन है ना, थोड़ा तो उतना तो करना ही पड़ेगा इसके लिए। तो सवाल कहता है कि आपको इसको इंटीग्रेट करना है 136 टाइम्स साइन एक्स अपॉन 3 साइन एक्स प्लस 5 कॉस एक्स को, ठीक है। लिमिट आपकी 0 से पाई बाई 4 है और चार ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक है। आराम से वीडियो को पॉज कीजिए, ठीक है। पूरे पेशेंस के साथ आप इसे ट्राई कीजिए, देन आप सॉल्यूशन देखिए। तो चलिए सॉल्यूशन को शुरू करते हैं। तो ये जो आपका सवाल है, ये प्रॉपर एक फॉर्मेट है, ठीक है। इसे सॉल्व करने का एक तरीका होता है और स्ट्रेट फॉरवर्ड वो फॉर्मेट है, ये क्वेश्चन में दे रखा है। तो मैं बता दूं, इसका फॉर्मेट होता है, इसमें आप न्यूमरेटर को चेंज करके लिखते हैं ए टाइम्स डेनोमिनेटर, ठीक है, प्लस बी टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डेनोमिनेटर, डिफरेंशिएशन ऑफ डेनोमिनेटर। आपको आगे पता चलेगा कि इसे करने से क्या फ़र्क पड़ा, जल्दी होगा एंड ऑल, ठीक है। तो चलिए, 136 तो आपका कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से मैं इसको बाहर ले आऊँगा। तो मैं डायरेक्ट साइन एक्स को लिखना चाहूँगा ए टाइम्स 3 साइन एक्स प्लस 5 कॉस एक्स, 3 साइन एक्स प्लस 5 कॉस एक्स प्लस बी टाइम्स 3 कॉस एक्स माइनस 5 साइन एक्स। अच्छा, आपने साइन एक्स को चेंज करके ऐसा लिखा, लेकिन आप चेंज तो एक्चुअली में कर नहीं सकते हैं। तो ठीक है, इधर साइन एक्स का कोफिशिएंट कितना है, 1। तो राइट हैंड साइड पे कितना होना चाहिए, 1। तो 3a माइनस 5b शुड बी इक्वल टू 1। एंड इधर लेफ्ट साइड में cos x तो है नहीं, तो राइट साइड में भी कोफिशिएंट कितना होगा cos x का, 0। 5a प्लस 3b इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व कर लेंगे आप, यहाँ से a और b की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इसे 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसे 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर सॉल्व कर लेते हैं। तो 15a माइनस 25b इज इक्वल टू 5, 15a प्लस 9b इज इक्वल टू 0। b की वैल्यू अगर दोनों को हम घटा ले आपस में, तो मुझे b की वैल्यू निकलती हुई दिख रही है -5/34, ठीक है। किसी एक इक्वेशन में डाल लेंगे, इसे a की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यही डाल लेते हैं ना, 5a इस वाले इक्वेशन में मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। मैं एक सेकेंड दिखा देता हूँ, इस वाले इक्वेशन में, इस वाले में, ठीक है। जिसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया उस वाले इक्वेशन में मैं डाल रहा हूँ इसे, ठीक है। 5a इज इक्वल टू -3 और b की जगह -5/34, राइट। तो a की वैल्यू आपकी निकल के आई 3/34। ध्यान देंगे आप, a और b की वैल्यू हमारी आ गई। अब हम फाइनल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन लिखेंगे, बट साइन एक्स को चेंज करके हम ऐसा लिखेंगे जैसा हमने बना लिया है ये, कि साइन एक्स को हम लिखेंगे ए टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस बी टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। क्वेश्चन था 136 साइन एक्स, ठीक है। फाइनल इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4, 136 बाहर, साइन एक्स को चेंज कर देंगे, 3/34, 3 साइन एक्स प्लस 5 कॉस एक्स, बी की वैल्यू थी -5/34, 3 कॉस एक्स माइनस 5 साइन एक्स, ठीक है, अपॉन, अपॉन में था आपका जो था पहले से, यही है ना, 3 साइन एक्स प्लस 5 कॉस एक्स, डन। 3 साइन एक्स प्लस 5 कॉस एक्स, ठीक है। अब मैंने साइन एक्स को चेंज करके ऐसा लिख लिया, अब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा, आपको पता चलेगा कि ये इजी क्यों है, ठीक है। अच्छा, 136 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4, 3/34 माइनस 5/34, 3 कॉस एक्स माइनस 5 साइन एक्स अपॉन 3 साइन एक्स प्लस 5 कॉस एक्स
ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन हो रहा है। ठीक है, पता चला मैंने क्या किया? मैं दो अलग अलग फ्रैक्शन बना लिए, राइट? तो ये तो कैंसल आउट हो गया, 3 sin x + 5 cos x, इसका 3/34 जो है वो तो कैंसल आउट हो गया। ठीक है, और यहाँ देखिए आप, यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये t है और ये dt है। ये समझ पा रहे हैं आप? न्यूमरेटर जो लिखा हुआ है वो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, तो ये तो कांस्टेंट है, क्या ही मतलब इंटीग्रेशन इससे इजी क्या ही होगा। और ये नीचे वाला t, ऊपर वाला dt ln में बन जाएगा, खत्म, इतना ही था सवाल। बस आपको इतना पता था ना कि ऐसा अगर फॉर्मेट है तो मुझे साइन एक्स को चेंज करके ऐसा लिखना है, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं सवाल में। मतलब वो 9 स्पेशल फॉर्म्स याद है आपको? वो सब भी यूज नहीं हो रहा कि हाँ भाई कुछ गलती वलती के चांसेस हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसे कंप्लीट कर देते हैं। 136 टाइम्स 3/34 इंटू π/4 माइनस 5/34। ये मैं डायरेक्ट एल एन में लिख दिया और डायरेक्ट मैं ये कर रहा हूँ, लिमिट पुट कर रहा हूँ। ठीक है, तो एल एन में आ गया आपका π/4, तो 8/√2 डेट इज 4√2, और माइनस जब जीरो डालेंगे तो एल एन 5 आएगा ना। हाँ डन, एल एन 5। कुछ गलती इसमें नहीं, सब तो सही लग रहा है। ठीक है, अब 136 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 136 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4, ठीक है, ये 3 पाई, ये 3 पाई आता हुआ दिख रहा है, और ये 20 टाइम्स ln 4√2 है ना, तो हम इसे लिख देते हैं ln 2 की पावर 5/2 माइनस ln 5, क्योंकि ऑप्शन ही वैसे हैं, पूरे सिंप्लीफाइड है, राइट। और एक सेकंड यहाँ ऐसे ही गलती होती है। अच्छा ब्रैकेट है ना, ठीक है, ब्रैकेट अभी रहने देते हैं। 3 पाई माइनस 20 इंटू 5/2 इंटू ln 2 प्लस 20 टाइम्स ln 5। 3 पाई माइनस 50 ln 2 प्लस 20 ln 5 आया हमारा आंसर। ठीक है, 3 पाई माइनस 50 ln 2 प्लस 20 ln 5, 3 पाई माइनस 50 ln 2 प्लस 20 ln 5। सो समझ में आया आपको? ऑप्शन ए इज करेक्ट। डन। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा सवाल, कोई दिक्कत होगा तो जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो ये खत्म करते हैं। थैंक यू।